रिपोर्ट की। होली हर साल आती है, लेकिन इस बार की होली का रंग कुछ अलग ही है। रमजान के महीने में जुमे के दिन होली है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। कई मस्जिदों पर तिरपाल ताने जा रहे हैं, तो कहीं घर पर ही नमाज पढ़ने की बात हो रही है। कोई होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगाने की बात कर रहा है, तो जुमे के दिन होली को लेकर देश का मिजाज कैसा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। होली से पहले यूपी के शाहजहांपुर का माहौल देखिए। मुस्लिम मोहल्लों में सड़कों पर आपको घरों के सामने बैरिकेड्स दिखाई दे रहे होंगे और इन बैरिकेड्स पर तिरपाल भी लगाई जाएगी। न सिर्फ बैरिकेड्स बल्कि शहर में जितनी मस्जिदें हैं उन्हें भी काली पन्नी या फिर तिरपाल से ढक दिया गया है। होली को लेकर इसी बार माहौल बदला है या फिर ये परंपरा पुरानी है। टाइम्स नाउ भारत यूपी समेत तो देश के अलग अलग राज्यों से आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ये बताने जा रहा है कि रमजान के महीने में जुमे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ने वाली होली पर कहां-कहां क्या व्यवस्था की गई है और कहां व्यवस्था को लेकर समझौता हो रहा है और कहां विवाद हो रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में होली से पहले तमाम मस्जिदों को ढक लिया जाता है। रास्ते पर इस तरह के घरों के बाहर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि घरों के बाहर बल्लियां लगाई जाती हैं और इस तरह से पूरे शहर में आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे और साथ ही जो मस्जिदें हैं ऐसे आपको ढकी हुई दिखाई देंगी। हालांकि ये अभी आधी ढकी हुई है, लेकिन इसे होली से पहले पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। क्यों ढक दिया जाता है ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि शाहजहांपुर की होली बड़ी खास होती है। होली के दिन इस शहर में 20 से 22 जुलूस निकलते हैं। डीजे की धुन पर रंग अबीर और गुलाल उड़ाते हुरियारों की टोली होली के जश्न को ऐसा मनाती है कि माहौल देखते ही बनता है। आपको अगर हम चल के दिखाएं तो 5 से 6 मस्जिदें हैं जिनको ढका गया है। वैसे पूरे शहर में 40 से ज्यादा मस्जिदें होती हैं जिन्हें जो है कवर कर दिया जाता है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि शाहजहांपुर में करीब 20 से 22 जो है जुलूस निकलते हैं। 2 जुलूस बहुत खास होते हैं, एक तो बड़े लाट साहब का और एक छोटे लाट साहब का, और इसीलिए इस तक तैयारी की गई है। बीते 5-6 सालों में होली का स्वरूप और हुड़दंग की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, लिहाजा जुलूस के दौरान तनाव के हालात बन जाते हैं। लोगों का कहना है कि उसके चलते एक बार यहाँ दंगा भी हो चुका है। ये क्योंकि यहाँ एक प्रथा चल रही है, जुलूस की शक्ल में होली के दिन हमारे हिंदू भाई जो हैं वो निकलते हैं यहाँ पर से, लेकिन वो मस्जिदों में रंग को फेंकते हैं, जूते चप्पल फेंकते हैं और घरों में रंग को फेंक देते हैं। इसकी वजह से एक बार यहाँ पर दंगा भी हो गया था, तो उसके बाद से प्रशासन अलर्ट रहता है। जो हुकूमत की तरफ से कहना चाहिए या जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो फाड़ डाला गया है जी, पहले जो चीज नहीं थी, प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ सब कुछ होता था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो सियासी फाड़ फड़ा है उसकी वजह से यह है कि लोगों में तनाव है, रहस है। प्रशासन इसको बहुत बड़ा हुआ भी बना देता है। शाहजहांपुर की विश्व प्रसिद्ध लाट साहब की होली की यह परंपरा 300 सालों से चली आ रही है। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ निकाला जाने वाला ये जुलूस भी सालों से निकल रहा है। लगभग ये लाट साहब का जुलूस 300 वर्ष पुराना है। ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार के विरोध में ये जुलूस का आयोजन किया गया। यहाँ पे एक मोहल्ला पड़ता है रंग महला, जो कि रंग महल के नाम से कभी को था। इस पे जो भी यहाँ के शासक थे वो अपनी घोड़ा बग्गी पे निकलते थे, प्रजा के साथ फूल गुलाल इत्यादि से होली खेलते थे। लेकिन उसके बाद में अंग्रेजों ने जो अपनी नीति बनाई उस हिसाब से भारतीयों को परेशान किया और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि वो नवाब साहब का जुलूस लाट साहब में परिवर्तित होते होते इस उपेक्षा में आ गया कि वो अंग्रेजों के जो हम लोगों पे अत्याचार हुए हैं, भारतीयों पे जो अत्याचार हुए हैं, उसके विरोध में ये जुलूस निकाला जाता है। उसमें जूते जो हैं मारे ना जाकर के उछाले जाते हैं। अच्छा। तो उछालने में कभी कदार ये होता है कि कोई जूता इधर से उधर ना चला जाए, धार्मिक स्थल की तरफ ना जाए, इसलिए उसको आगे से बैरिकेडिंग करके कवर कर दिया जाता है। लाट साहब की होली में जूता मार जुलूस भी प्रथा के तौर पर बड़ा मशहूर है, लेकिन इसी जुलूस में लोग जूते चप्पल हवा में उछाल देते हैं। होली के हुड़दंग में जूते
अपनी दिशाएं भी खूब भटकते हैं। लिहाजा प्रशासन एहतियात के तौर पर शाहजहांपुर के मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों को सुरक्षित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। भीड़ में हजारों और लाखों लोग मौजूद होते हैं। हर आदमी को आप एक रास्ते पे नहीं चला सकते, सबके अपने विचार हैं। दूसरी बात, त्योहार ऐसा है कि उसमें लोग मतलब एंजॉय करते हैं। एंजॉय में अपने कुछ नशा कर लिया या कुछ ओवर ड्रिंक भी हो जाता है, और अलग अलग मानसिकता के लोग, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुमे की नमाज भी है, और तो ये मस्जिद में ढका हुआ होगा, तो कैसे होगा? सब नमाज तो होगी, मतलब उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, बदलाव किया गया, बदलाव करा गया नमाज में, ताकि होली के बाद आ जाए। होली के बाद शाहजहांपुर में जुमे की नमाज का टाइम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेता करनैल सिंह के बयान को लेकर बवाल खड़ा हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से जुमे की नमाज घर में बैठकर पढ़ने की अपील की है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से परसों होली मनाई जानी है, उस पर आपका एक बयान सामने आ गया है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी है, होली भी है, लेकिन नमाज 52 बार जुम्मे की आती है और होली एक बार। तो ऐसे में आपका ये जो विवाद भरा हुआ एक बयान जो है वो ट्रोल कर रहा है। इसमें विवाद कहाँ है? बताइए, विवाद तो है नहीं। होली तो एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सभी जातियों में सद्भावना, जब एक दूसरे को रंग लगाते, कभी किसी ने किसी से जाति पूछी क्या? एक दूसरे को गुलाल लगाते, रंग फेंकते, कभी किसी ने किसी से धर्म पूछा क्या? ये कुछ राजनीतिक लोग उसको मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के कुछ करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रमजान के महीने में जुमे की नमाज के दिन होली क्या पड़ी, हिंदू ही निशाने पर आ गया। बिहार में दरभंगा जिले की मेयर अंजुम ने शहर के लोगों से अपील कर दी थी कि जुमे की नमाज के चलते हिंदू 12 बजे से 2 बजे तक होली ना खेलें, क्योंकि जुमे का टाइम आगे नहीं जा सकता, इसीलिए 2 घंटे का होली पर ब्रेक हो। बयान सुनिए, फिर बयान पर मचे बवाल को दिखाएंगे। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल ठीक है। जुमे की नमाज के लिए होली पर ब्रेक, इस बयान के आते ही बवाल मच गया। बिहार के तमाम मंत्रियों ने मेयर अंजुम के होली पर 2 घंटे के ब्रेक वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। संवैधानिक पद पर भी बैठे लोग हैं, उनको ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना पर ठेस पहुंचे। ये पर्व और त्योहार और पूजा कि अपने हिसाब से चलता है। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना सीखना चाहिए और करना भी चाहिए। सनातन धर्म प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा का संदेश देता है। दरभंगा की मेयर को अंदाजा नहीं था कि उनके इस बयान से कितना बवाल खड़ा हो जाएगा। जब सियासत से लेकर सोशल मीडिया और लोगों के आक्रोश से उनका सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत बयान पर माफी मांगी। कल मैंने जो भी बात कही उसके लिए जिसकी भी आस्था को ठेस पहुंचाया, सभी से को मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मेरी मंशा कुछ और थी, लेकिन मीडिया कर्मी भाई ने कुछ दूसरा रूप देके उसको बयान कर दिया। तब आप जो कहिए, मेरी भी तो बात निकल गई मुंह से। अब आप लोग जो मेरे साथ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हमको सच्चे दिल से इस बात का खेद है। देर से ही सही, लेकिन अच्छा किया कि दरभंगा की मेयर ने माफी मांग ली, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बार की होली हर बार की होली से अलग है। अवध से लेकर ब्रज तक, संभल से लेकर प्रयागराज तक सनातनी होश में भी हैं और जोश में भी हैं। महाकुंभ से लेकर महाशिवरात्रि तक जो उत्साह दिखाई दिया वही होली में भी दिखेगा। शाहजहांपुर से विनोद मिश्रा, दिल्ली से भावना किशोर और पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।